Welcome to all of you. Online classes, बिंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय, BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री क्लासेस। इसके प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में हमने आपको BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बताया। उसी क्रम में हम लोग यूनिट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री जो होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल प्रोसेस होता है उसकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। जो केमिकल प्रोसेस होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। अब हम लोग जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के फादर कौन है। तो न्यूबर्ग इज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। न्यूबर्ग इज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1930 में सबसे पहले न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री टर्म को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर फाउंड इन नेचर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स दिस कंपाउंड्स इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये नेचर्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं और मानव की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे पहनने की चीज़ें हो, चाहे रहने की चीज़ें हो, तीनों जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम, उसको फुलफिल करने का काम कार्बोहाइड्रेट्स ही करता है। और कार्बोहाइड्रेट दे आर फाउंड इन नेचर, मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं। अगर हम खाने की बात कर लें तो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, मीठे फलों में जो ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसकी पहली जो डिफिनीशन दी गई, ये दी गई कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और इनका जो जनरल फार्मूला होता है CxH2O ब्रैकेट Y। ठीक है, तो अगर इसमें हम ग्लूकोज को रखते हैं C6H12O6, ठीक है, तो ये फार्मूला उसमें क्या होता है, सटीक बैठता है। जैसे अगर हम X की वैल्यू 6 ले लें और Y की भी वैल्यू क्या ले लें, 6 ले लें, ठीक है, तो CxH2O ठीक है। इसमें हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं, C6H2O, Y की भी वैल्यू 6 है तो आएगा C6, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा H12O6, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन हो गया, कुछ अपवाद हो गए जो इस जनरल फार्मूले के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रेमनोज हो गया। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं
जो इस फार्मूला को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर इसको हम लिखें तो C2H4O2 होता है। ठीक है, ये भी इसमें C की वैल्यू 2 अगर रखते हैं और H2O Y की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, C2, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 4O2। लेकिन जो एसिटिक एसिड होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। सभी को पता है कि एसिटिक एसिड इज मोस्टली फाउंड इन विनेगर, ये सिरके में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, चाहे वो घरेलू सिरका हो या कमर्शियल सिरका हो, सभी में वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो डिफिनीशन था वो बहुत सटीक नहीं था, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा मान्य नहीं किया गया। फिर डिफिनीशन दिया गया क्या, कि कार्बोहाइड्रेट्स इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात करें तो होता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। दूसरा है C6H12O6, ये है फ्रक्टोज। ठीक है, अब कहेंगे कि भाई दोनों का फार्मूला एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो नाम अलग इसलिए है क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO पाया जाता है, और जो फ्रक्टोज है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोनिल। या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू आइदर ऑफ देम। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि इनका हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा और भी डीपली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर नॉट टेस्ट इन स्वीट, जैसे स्टार्च और सेलुलोज हो गए, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है नेचर में, वो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तब ये बनते हैं। तब क्या करते हैं, बनते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन है C6CO2 + 6H2O, एरो, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2। ये रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर फाउंड मोस्टली प्लांट्स, दे आर ओनली वन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो पौधे ही करते हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट्स हमने पहले ही आपको बताया कि दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे आर प्रोवाइड ह्यूमंस फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। एग्जाम्पल भी हमने बता दिया कि जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं खाने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो लिग्निन होता है, कॉटन होता है, वो पहनने के लिए यूज़ किया जाता है, जो प्लांट से वुड प्राप्त होता है उसका यूज़ मानव शेल्टर के रूप में करता है। जो सभी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कई बेस पर किया गया है। पहला बेस है इसका कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी
कीटोन। जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है उसमें ग्लूकोज आता है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है उसमें फ्रक्टोज आता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैज मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप। जो अधिक से एक से अधिक कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें पाया जाता है उसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। नाम से ही पता है कि पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। और दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी OH और कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे फ्रक्टोज। दूसरा जो बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर, अपचयन करने की क्षमता के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर टू टाइप्स, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, which types of sugar they cannot react with failing solution and tolerance reagent and no formation of red precipitate। ऐसे शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं यह फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्रिया करके लाल अवक्षेप का निर्माण करते हैं, सकारात्मक रिजल्ट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ऐसे शुगर दे कैन नॉट बी रिएक्ट विथ failing solution and tolerance reagent and do not give red precipitate is known as non-reducing sugar. For example, cellulose and starch। सेलुलोज और जो स्टार्च होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्रिया करके लाल अवक्षेप नहीं देते हैं, निगेटिव रिजल्ट देते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, मीठेपन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। जो शुगर होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, जो स्वाद में मीठे होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होते हैं। दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। जो नॉन शुगर होते हैं ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, एमार्फस फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन शुगर। अगला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के पाए जाने के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला है ट्रायोज, दूसरा है टेट्रोज, तीसरा है पेंटोज और चौथा है हेक्सोज। जो ट्रायोज होते हैं इसमें मुख्य रूप से ग्लिसरल डिहाइड आता है, ग्लिसरल डिहाइड आता है। और जो टेट्रोज है इसमें मुख्य रूप से राइबोज आता है, राइबोज। और जो पेंटोज हैं इसमें रिबुलोज आता है, रिबुलोज। और जो हेक्सोज हैं इसमें ग्लूकोज आता है और फ्रक्टोज आता है। ठीक है। इफ ए कार्बोहाइड्रेट्स हैज
4 कार्बन एंड 1 CHO ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोपेंटोज। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कार्बन और 1 CHO ग्रुप पाया जाता है तो उसको एल्डोपेंटोज कहते हैं। इफ ए कार्बोहाइड्रेट्स हैज 5 कार्बन एंड 1 C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप देन इज कॉल्ड कीटोहेक्सोज। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन है उसकी जो संख्या है 5 है और एक क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह या कीटोन समूह पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन। जल अपघटन की क्रिया के द्वारा कितने प्रोडक्ट बनते हैं इसके आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर मोस्टली 3 टाइप्स। फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स। क्या? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का डिफिनीशन है इट इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। यह सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है एंड दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट। यानी कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो कोई भी स्मॉलर यूनिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। अगला है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का डिफिनीशन है दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which can be hydrolyzed into definite number of monosaccharides molecules। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है उसमें एक निश्चित मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो जो सैकेराइड्स होते हैं यह डाइसैकेराइड्स और ट्राइसैकेराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। डाइसैकेराइड्स का फार्मूला, डाइसैकेराइड जो होते हैं इनका जो एग्जाम्पल है वो सुक्रोज है। सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ट्राई जो सैकेराइड्स होते हैं इनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो 3 यूनिट मोनोसैकेराइड की बनती है। कितनी यूनिट? 3 यूनिट मोनोसैकेराइड्स की बनती है। जैसे रेफिनोज है, रेफिनोज की जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च और सेलुलोज आते हैं और इनका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। N जो है इसकी संख्या निश्चित नहीं है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो आज का क्लासेस यहीं पर समाप्त होता है। अगले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग ग्लूकोज और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज तथा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।